हम लोग शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की शुरू। 9 फरवरी को संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। मार्च से पहले इस सप्ताह में ही मिल जाएगा बीजेपी को नया अध्यक्ष। 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन भी किया जाएगा। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध कर बनेगा नया अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और ऐसे में 28 फरवरी तक जिलों अध्यक्षों का चयन भी किया जाएगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब शुरू हो गई। 9 फरवरी को बड़ी बैठक होगी संगठन की और मार्च के पहले सप्ताह में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या लग रहा है, किस तरह की चुनावी तैयारियां भी हैं, क्योंकि संगठन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदेश अध्यक्ष को चुनना और साथ ही उनकी पूरी टीम को चुनना। देखिए विशाल, देखा जाए तो जिस तरह से कि संगठन का चुनाव होना है और संगठन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव थे, निकाय चुनाव के चलते जो है इनको टाला गया था कि अभी फिलहाल जो है निकाय चुनाव के चलते जो है संगठन के चुनाव को थोड़ा रोका जाए। तो हालांकि अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए थे, वहाँ के मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को चुन लिया गया है और साथ ही प्रदेश अध्यक्षों को भी चुनने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। इसी चलते जो है उत्तराखंड में अब जिस तरह से उत्तराखंड के जो संगठनात्मक चुनाव है उनको लेकर के अब बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक होनी है, जो बड़ी बैठक में साथ ही निर्णय लिया जाएगा। और देखा जाए कि जितने भी मंडल जो है उत्तराखंड के अंदर हैं, चाहे जिला अध्यक्षों की बात हो, उनके चुनाव होने हैं। 15 फरवरी तक जो है सभी मंडल अध्यक्षों की जो चुनाव प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया जाएगा। 3 ऑब्जर्वर जो है वो सभी विधानसभाओं में भेजे जाएंगे, जो 3 नामों का पैनल केंद्र में भेजेंगे और वहां से जो है उनकी संतुष्टि होकर आएगी। साथ ही अगर देखा जाए कि मंडल अध्यक्षों के बाद जिस तरह जिला अध्यक्षों की बात की जाए तो वहां भी 3 ऑब्जर्वर रहेंगे, वो नामों का पैनल जो है फाइनल करके ऊपर भेजेंगे। और उसके साथ ही फिर जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि मार्च के पहले वीक तक जो है प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे नए उत्तराखंड को। तो ये उसके लिहाज से संगठनात्मक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि देखा जाए तो संगठन के लिहाज से एक बड़ा चुनाव है। जब संगठन नई ऊर्जा के साथ आता है तो नई ऊर्जा के साथ काम करने को मिलता है। लेकिन देखा जाए कि अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने लगातार जिस तरह से काम किया है, उनके काम को देखते हुए हो सकता है कि सूत्रों से जिस तरह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनको रिपीट किया जा सकता है, ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि उनका जो चुनाव का कार्यकाल रहा है, चाहे आप ये देखिए कि लोकसभा का चुनाव है तो 5 सीट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में रही है। उसमें चाहे विधानसभा चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा है, निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा कि जो है उनको दोबारा से बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मंडल के चुनाव होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्ष के चुनाव होंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 15 से 20 फरवरी के बीच जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। और अगर ऐसे में उनका चुनाव होता है तो उसके बाद से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष को चुना नहीं जा सकता। इसलिए हो सकता है कि सीधे तौर पर जो है मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष को सीधे तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, उनका चुनाव ना कराया जाए। लेकिन देखिए जिस तरह से बीजेपी के संगठन के चुनाव हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो है अपने आवेदन पेश करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वर जो है 3 नामों का पैनल बनाएंगे और उसके बाद वो केंद्र में भेजा जाएगा। केंद्र में उनके नाम, किसके नाम पर संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इस बार जो है सभी मंडल अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के नामों की संतुष्टि जो है वो केंद्र से मिल पा रही है। जी विशाल। लेकिन ऐसे में समीकरण किस तरह के बनाने की कोशिश की जा रही है योगेश? किस तरह से समीकरणों को साधा भी जाएगा? गढ़वाल कुमाऊं के समीकरण को कैसे साधा जाएगा? और साथ ही जातिवाद, क्योंकि ये भी अक्सर देखा जाता है कि एक बड़ा विषय रहता है। तो ऐसे में क्या संगठन को लेकर किस तरह की चर्चा भी है और ऐसे कौन चेहरे हैं जिनके नाम पर संस्तुति हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए विशाल की चाहे गढ़वाल की बात हो, चाहे कुमाऊं मंडल की बात हो, इन दोनों क्षेत्रों के जो है जातीय समीकरण को तय कर जाता है। और जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो ठाकुर और ब्राह्मण दोनों ही ऐसे जो जाति है उनको दोनों को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा करती आई है। चाहे फिर अगर मैं बात करूँ ठाकुर क्षेत्र से तो वहाँ पुष्कर सिंह धामी का नाम आता है, और वही अभी तक जो है ब्राह्मण की बात करें तो उसमें महेंद्र सिंह भट्ट आते हैं। तो दोनों ही जातियों को किया गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से
कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही समीकरण को देखा जाएगा, उन दोनों समीकरणों को तय करा जाएगा, उसके बाद पैनल बनाया जाएगा और उनके बाद वो नाम के पैनल जो है सीधे तौर पर ऊपर भेजे जाएंगे और वहां से इनकी संतुति मिलेगी। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के अभी कोई चुनाव की बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च तक की बात की जा रही है कि मार्च पहले हफ्ते में जो है इसका नाम फाइनल होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, तो उस पर जो है बीजेपी अपनी कल एक बड़ी बैठक करने जा रही है और वो बैठक जो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी उनके नेतृत्व में शायद होगी वो, और उसमें कहा जा रहा है कि वो उसमें मौजूद होंगे। उसमें ऑब्जर्वरों का नाम तय होगा कि आखिरकार कौन ऑब्जर्वर वहां आएंगे और उसके बाद वो 3-3 नामों के पैनल को ऊपर भेजेंगे और उसके बाद कौन मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, कौन जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये तय होने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। और प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि डायरेक्ट जो है केंद्र अपना नाम संतुति करके भेज सकता है, तो उस पर देखा जाएगा कि आखिरकार किसकी इस बार लॉटरी लगती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।